हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू RX 500 mg। आज हम बात करने वाले हैं गॉल ब्लैडर स्टोन के बारे में, यानी कि पित्त की थैली में होने वाले स्टोन या पथरी के बारे में आज हम बात करेंगे कि आखिर अगर गॉल ब्लैडर में आपकी स्टोन हो जाता है, पथरी अगर हो जाती है तो इसका क्या ट्रीटमेंट हो सकता है और सबसे बेटर ट्रीटमेंट इसका क्या हो सकता है। तो आज हम जानेंगे कि आखिर स्टोन होता क्यों है, यानी पथरी के कारण क्या है, और अगर गॉल ब्लैडर में आपके पथरी है या स्टोन हो गया है तो उसका क्या ट्रीटमेंट होता है। तो चलिए बात करते हैं गॉल ब्लैडर स्टोन के बारे में। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आखिर स्टोन होता क्यों है। तो सबसे बड़ा जो रीज़न होता है स्टोन होने का वो होता है कम पानी पीना, यानी अगर कम अमाउंट में आप पानी पीते हैं, बहुत कम पानी पीते हैं दिन भर में, तो वो सबसे बड़ा रीज़न होता है स्टोन होने का। दूसरा सबसे बड़ा रीज़न है कि हमारी बॉडी कई ऐसे केमिकल्स बनाती है, कई ऐसी चीज़ें बनाती है जिसका शरीर से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन वो धीरे धीरे हमारे बॉडी में स्टोर होता रहता है। और अगर हम पानी ज़्यादा नहीं पीते तो यूरिनेशन बहुत कम होता है, यानी जिन चीज़ों को यूरिन के माध्यम से बाहर निकलना जाना चाहिए वो नहीं जा पाता, और वो धीरे धीरे लिबरेट होता रहता है, जमता रहता है, और वही स्टोन के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, यानी स्टोन बन जाता है, पत्थर बन जाता है। तो ये कुछ कारण होते हैं, और काफ़ी हद तक जो थोड़ा बहुत कारण है वो है जो हमारी लाइफस्टाइल है और जिस तरीके का फूड हम खाते हैं, जिस तरीके का खाना हम खाते हैं। पर जो मेजर दो कारण है वो है कम पानी पीना, और कम पानी पीने की वजह से जो हमारे शरीर के जो हमारे शरीर में बनने वाले केमिकल्स ऐसे होते हैं जिनको शरीर से बाहर जाना चाहिए, वो हमारी बॉडी में जमा होते रहते हैं और धीरे धीरे वो स्टोन के फॉर्म में बदल जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि स्टोन कई जगह पे हो सकता है, किडनी में हो सकता है, ये पेशाब नली में हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है। लेकिन अगर स्टोन आपके गॉल ब्लैडर में होता है, यानी पित्त की थैली में, तो पित्त की थैली का जो स्ट्रक्चर ऐसा होता है, उसकी संरचना ऐसी होती है कि ऐसा लगता है कि अगर कोई चीज़ उसके अंदर चली गई तो वो बाहर नहीं निकलती है, यानी कि उसका स्ट्रक्चर ही ऐसा होता है कि बाहर निकलने के उसके चांसेस बहुत कम होते हैं, क्योंकि अगर बहुत बारीक उसमें रास्ता होता है निकलने का, लेकिन अंदर अगर स्टोन का साइज़ जो होता है बड़े बड़े हैं, ज़्यादातर देखा जाता है कि बड़े स्टोन ही होते हैं, तो उन स्टोन का बाहर निकल पाना इतना मुश्किल होता है कि कोई भी मेडिसिन उसमें काम नहीं करती है। तो हम हर जगह जाते हैं और अल्ट्रासाउंड कराते हैं, फिर कई तरीके के टेस्ट कराते हैं, और एक ही चीज़ सुनने को मिलती है कि डॉक्टर ये कहते हैं कि आपको इसकी सर्जरी करानी पड़ेगी। लेकिन हम नहीं मानते, हम कई तरीके के आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेते हैं, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेते हैं, कभी इस डॉक्टर के पास कभी उस डॉक्टर के पास हम जाते हैं। तो देखिए, हमें ये सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। तो अगर गॉल ब्लैडर में अगर आपकी स्टोन है तो आप इतना तो मान लीजिए कि उसका सिर्फ एक ही ट्रीटमेंट है, वो है सर्जरी, यानी आपको ऑपरेशन कराना पड़ेगा, और ऑपरेशन के द्वारा आपका जो गॉल ब्लैडर है उसे कट करके बाहर निकालना पड़ेगा, क्योंकि उसके ट्रीटमेंट होने का कोई चांस नहीं है। सिर्फ आपको एक पार्शियल ट्रीटमेंट दिया जा सकता है कुछ समय के लिए, कि आपको एंटासिड मतलब गैस की दवा दी जा सकती है, और दर्द की आपको दवा दी जा सकती है, क्योंकि जब पेन उठता है तो बहुत ज़्यादा पेन होता है और हद से ज़्यादा, यानी कि बर्दाश्त नहीं हो पाता वो पेन, तो आपको पेन किलर्स दिए जा सकते हैं, और उसके अलावा आपको जो चीज़ दी जा सकती है वो है एंटासिड। तो इस तरीके से पार्शियल ट्रीटमेंट ही है, जो कि परमानेंट तो है नहीं। इसका जो परमानेंट इलाज है यही है कि आपको सर्जरी एनी हाउ, किसी भी कंडीशन में आपको सर्जरी करानी ही पड़ेगी। देखिए, पहले के टाइम में जो सर्जरी हुआ करती थी वो काफ़ी ओपन, यानी कि आपके जो एब्डोमेन एरिया है या पेट का एरिया है पूरा, उसमें चीरा लगाकर जो है तो ऑपरेशन किया जाता था। लेकिन आज के टाइम पे ऐसा नहीं होता। आजकल लेप्रोस्कोपिक सर्जरी का ज़माना आ चुका है, जिसमें 2 से 3 जो होल होते हैं, छोटे से होल करने के बाद जो लेप्रोस्कोपिक सर्जन होते हैं उनके पास ऐसे इक्विपमेंट होते हैं, ऐसे मशीनरी होती है कि 2 या 3 छेद करके वो अंदर की सर्जरी दूरबीन की सहायता से कर देते हैं और लेज़र की सहायता से। तो ऑपरेशन के बाद कोई भी ऐसे निशान आपको देखने को आपके शरीर में नहीं मिलेंगे, तो काफ़ी आसान होता है, पहले जैसा अब ऑपरेशन नहीं होता है। तो याद रखिएगा कि अगर आपके गॉल ब्लैडर में पित्त की थैली में अगर स्टोन है, पथरी हो गई है, तो आप बिल्कुल भी इधर उधर ना भटके, जितनी जल्दी से जल्दी हो सके आप लेप्रोस्कोपिक सर्जन से आप मिल सकते हैं, गैस्ट्रोलॉजिस्ट से मिल सकते हैं, और उनसे संपर्क करके आप अपना ऑपरेशन ही कराइए। बिल्कुल भी आप आयुर्वेद की मेडिसिन या किसी झाड़ फूँक या होम्योपैथिक मेडिसिन
कोई आपको कुछ बताएगा, कोई आपको कुछ बताएगा, पत्थर चटा खाओ या फिर ऐसी चीज़ें, तो देखिए उसका कोई भी असर नहीं होने वाला, ना ही वो ठीक होगा। क्योंकि पित्त की थैली का स्ट्रक्चर या संरचना ही ऐसी होती है कि उसके अंदर कोई चीज़ अगर है तो वो बाहर नहीं निकल सकती अपने आप, ऐसा उसका स्ट्रक्चर होता है। तो इस तरीके से अगर आपको पथरी है गॉल ब्लैडर में या फिर पित्त की थैली में, तो आप सिर्फ उसका ऑपरेशन ही कराइए। इसके अलावा वो कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, आपको भटकने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लास्ट मोमेंट में आपको सर्जरी ही करानी पड़ेगी। तो इस तरीके से आप किसी के बहकावे में ना आए। जहाँ तक बात रही कि पित्त की थैली के ऑपरेशन का कितना कॉस्ट आता है, तो देखिए वो हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल वेरी करता है, मतलब अलग अलग जगह पे अलग अलग कॉस्ट उसकी लगती है। बड़े हॉस्पिटल्स में ज़्यादा लगता है, छोटे हॉस्पिटल में थोड़ा कम लगता है। तो इस तरीके से मतलब एक औसतन अगर हम एवरेज मान कर चले तो 50,000 कम से कम आप मान कर चलिए कि इतना चार्जेस आपको 40 to 50 मैक्सिमम 80,000 तक भी जा सकता है। इतना कॉस्ट आपको सर्जरी में लग सकता है। 2 से 3 दिनों तक आपको हॉस्पिटलाइज रखा जा सकता है, एडमिट किया जा सकता है। उसके बाद आपको रिलीज़ कर दिया जाएगा ऑपरेशन के बाद, मतलब ज़्यादा दिनों तक आपको हॉस्पिटल में नहीं रखा जाएगा। तो इस तरीके से अगर आपको स्टोन है, गॉल ब्लैडर में पथरी है, तो आप बिल्कुल भी वेट न करें। सिर्फ इसका इलाज एक ही है, वो है सर्जरी। अब गॉल ब्लैडर स्टोन से रिलेटेड कोई और भी जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और ऐसे ही मेडिकल वीडियोस आपको आगे भी मिलती रहे, उसके लिए इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक आती रहे। थैंक यू।